और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में हवा के साथ पानी भी जहरीला। यमुना नदी में सफेद झाग की मोटी परत देखने को मिली और दिल्ली सरकार ने इसे लेकर आपात बैठक बुलाई है। देखिए, दो चीजें, एक है जो सोर्सेज है उनके कम करने का प्रयास जो दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के अंदर 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान के तहत किया जा रहा है। दूसरा है मौसम की अनुकूलता और मौसम की प्रतिकूलता। मौसम अब तेजी के साथ जो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब विपरीत हो रहा है, हवा की गति कम हो रही है और टेम्परेचर अब डाउन होता जा रहा है। जिस समय टेम्परेचर डाउन होता है, हवा की गति कम होती है, तो जो प्रदूषण के कण वायुमंडल में जाते हैं वो सतह पर आते हैं। इसीलिए सरकार सारी कोशिश कर रही है कि कैसे इन सोर्सेज को कम किया जाए और उसके लिए तत्परता के साथ दिल्ली सरकार काम कर रही है और हमें भरोसा है कि दिल्ली के लोगों के सहयोग से हम इसके प्रभाव को कम करने के लिए और आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज दिल्ली की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि दिल्ली गैस चेंबर बन चुका है और गैस चेंबर आम आदमी पार्टी की जहरीली दोषारोपण की राजनीति की वजह से। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे। आज यमुना की भी स्थिति देखो और दिल्ली गैस चेंबर बनी है, AQI लगातार गिरता जा रहा है। और क्या करते हैं आम आदमी पार्टी? दिवाली के फटाकों पर बैन, हिंदू त्योहारों पर तो प्रतिबंध लगा देती है, पर यहाँ पर देखिए ये स्मोक टावर जिस पर 23 करोड़ खर्च हुआ था, उस स्मोक टावर पर ताला लगा है। दिल्ली के जो अंदरूनी कारण है प्रदूषण के, चाहे वो व्हीकुलर पोल्यूशन, डस्ट, रोड ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग, इसके लिए क्या किया 10 वर्षों में? कुछ नहीं, केवल भ्रष्टाचार। दिन बदला, साल बदले, लेकिन नहीं बदली तस्वीर, नहीं बदले हालात। साल दर साल बीतते चले गए लेकिन तस्वीर वैसी की वैसी। देखिए पीछे जो आप ये सफ़ेद शाह पूरा का पूरा एक चादर बिछी हुई देख रहे हैं, ये नज़ारा भले ही बेहद खूबसूरत लग रहा हो लेकिन ये बेहद ख़तरनाक है और ये वही तस्वीर है जो हर साल हमें देखने को मिलती है और हर साल बड़े बड़े दावे सुनने को मिलते हैं। चाहे साल 2020 हो, चाहे साल 2015 हो, चाहे उससे पहले के साल रहे हों, हर सरकार आई, हर सरकार ने बड़े बड़े दावे किए और यमुना की हालात बद से और बदतर होते चली गई। ये तस्वीर साफ दिखा रही है। अब अगले 20 दिनों के बाद यहाँ पर फिर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे छठ पूजा के मौके पर, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरह के हालात हैं और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार वही है कि यानी कि यमुना में पोल्यूशन लेवल एक बार फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। केमिकल की मात्रा जब बढ़ती है तो अक्सर ऐसी तस्वीरें नज़र आती हैं और उसके बाद शुरू हो जाते हैं बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें कि अगले साल यमुना की पूरी तस्वीर बदल चुकी होगी, लेकिन तस्वीर वही की वही है और तस्वीर इतनी भयानक है, इतनी बदरंग है कि लोग मजबूरी में यहाँ पर उन्हें आना पड़ता है क्योंकि श्रद्धा जुड़ी हुई है। और लेकिन उसके बावजूद भी कंडीशन ऐसी बुरी है कि इस पानी में पैर रखना भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, कहीं बीमारियों की चपेट में आ सकता है। उसके बावजूद लोगों को यहाँ पर आकर ना सिर्फ नहाना पड़ता है बल्कि इस पानी को श्रद्धापूर्वक उन्हें अपने मुंह में भी पीना पड़ता है। तो यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के लिए कितनी बड़ी दुविधा है इन तस्वीरों को देखकर। जिसके लिए कहा जाता है कि बड़े बड़े जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, उसमें पानी ट्रीट होकर यमुना में गिरेगा, लेकिन ऐसी हालत जो है वो यहाँ पर दिखती नहीं है कि इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा कारगर कदम उठाए गए हों। हालांकि करोड़ों अरबों रुपए पानी के को साफ़ करने के लिए बहा दिए गए और वो वाकई में ऐसा ही लगता है कि पानी में सिर्फ बहा दिए गए क्योंकि नज़र कहीं नहीं आ रहा। तस्वीर वैसी की वैसी है, बल्कि तस्वीर और पहले से ज़्यादा हर साल ख़राब होती जा रही है। कैमरा पर्सन कलिकांत के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।